दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का ताजा बयान आया है, जो सिर्फ सेना की ओर से महज एक बयान नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है कि भारत को न केवल सीधे हमलावरों से लड़ना है, बल्कि उनके पीछे खड़े छिपे हुए रणनीतिक खिलाड़ियों को भी पहचान कर उन्हें रोकना है। और यही तो ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सबक है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। कल यानी 4 जुलाई को सेना के डिप्टी चीफ ने बताया कि इस ऑपरेशन में भारत को अकेले पाकिस्तान से नहीं, बल्कि एक संयुक्त मोर्चे से टकराना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान, चीन और तुर्की तीनों शामिल थे। पाकिस्तान सामने था, लेकिन तुर्की के ड्रोन ऑपरेटर पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद थे और चीन पाकिस्तान को रियल टाइम इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रहा था। यह शायद पहली बार है कि किसी खुले मन से सेना ने आधिकारिक तौर पर तीनों का नाम एक साथ लिया है। दोस्तों, आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई से 4 रातों तक ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान व पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) यहां स्थित 9 आतंकी ठिकानों को अत्यंत सटीक और योजनाबद्ध तरीके से ध्वस्त किया। सरकार ने इस कार्रवाई को आतंक से पीड़ितों को न्याय देने का नाम दिया, लेकिन अब यह भी स्पष्ट होता जा रहा है कि यह ऑपरेशन सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था, बल्कि एक मल्टीलेटरल खतरे से निपटने की संगठित रणनीति थी। अब सेना ने इस पहलू को उजागर किया है। डिप्टी चीफ ने बताया कि बीते 5 वर्षों में पाकिस्तान को मिला 81% सैन्य हार्डवेयर चीन से आया है। उनके शब्दों में, चीन अब पाकिस्तान को एक लाइव लैब की तरह प्रयोग कर रहा है, जहां वो असली युद्ध परिस्थितियों में अपने हथियारों की प्रभावशीलता को परखता है। अब इस बयान से भारत की सुरक्षा नीति को लेकर 3 ठोस निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, यह कि पाकिस्तान अब चीन की सैन्य छाया में पूरी तरह समर्पित हो चुका है। दूसरा, यह कि चीन अब पारंपरिक सीमा संघर्ष से हटकर प्रॉक्सी वॉर में दिशा में सक्रिय है। और तीसरा, कि भारत को अब अपनी रणनीति को केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि तकनीकी, साइबर और डिप्लोमेटिक मोर्चों तक फैलाना होगा। लेकिन क्या ये लड़ाई इतनी आसान है? क्योंकि भले ही आज 3 मोर्चों की बात हो रही है, लेकिन एक चौथा मोर्चा भी है जिसे हम भूल जाते हैं। असल में चौथा मोर्चा भारत के अंदर ही था। जरा सोचिए, वो कौन लोग थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद यह फैलाना शुरू किया कि भारत ने पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। किसने सोशल मीडिया पर यह नैरेटिव बनाया कि सरकार ने जवाब देने की जगह चुप्पी और डीलिंग की नीति अपनाई? ये फोर्थ फ्रंट ही तो है, जो कभी चीन के साथ सीक्रेट एमओयू पर दस्तखत करता है, तुर्की में जाकर ऑफिस खोलता है, ठीक उसी तुर्की में जो अब भारत के खिलाफ सैन्य साझेदारी कर रहा है। और सबसे खतरनाक बात, इसकी चर्चा करने या नाम लेने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि इस मोर्चे के पास शक्ति है, नेटवर्क है और चुनावों को प्रभावित करने की क्षमता भी है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि इन सभी मोर्चों पर भारत कहां खड़ा है? एशिया के एक बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स के बीच ये चर्चा करना भी जरूरी है। दोस्तों, चीन पिछले 1 दशक से भारत की रणनीतिक घेराबंदी में लगा हुआ है, जिसके तहत वो भारत के चारों ओर बंदरगाह, बेस और कर्ज के जरिए दबाव बना रहा है। पाकिस्तान इस रणनीति का केंद्र बिंदु है, जहां चीन उसे हथियार, कूटनीतिक संरक्षण जैसे यूएन और FATF में बचाव और बड़े पैमाने पर आर्थिक निवेश दे रहा है। अब इसमें तुर्की की भूमिका को भी समझना जरूरी है। एक समय पश्चिमी गुट या नेटो का मजबूत स्तंभ रहा तुर्की आज एर्दोगान की इस्लामिक राष्ट्रवाद आधारित विदेश नीति के तहत एशिया में अपना स्वतंत्र प्रभाव फैला रहा है। कश्मीर को लेकर उसने बार बार पाकिस्तान का समर्थन किया है और अब वो इसे ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रशिक्षित ऑपरेटर और रणनीतिक सहयोग भी दे रहा है। ये सिर्फ एक रक्षा सहयोग नहीं, बल्कि भारत विरोधी ध्रुव की रचना है। एक ऐसा ध्रुव जो धार्मिक और भू राजनीतिक दोनों आधारों पर भारत के हितों को चुनौती देता है। दोस्तों, भारत इस स्थिति में अकेला नहीं है, लेकिन उसने खुद को कभी किसी गुट से बांधा भी नहीं है। भारत अमेरिका, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियां बनाकर जवाब दे रहा है, जैसे क्वाड इसका प्रमुख उदाहरण है। लेकिन भारत की नीति स्पष्ट है, रणनीतिक स्वायत्तता, जहां वो साझेदारियां तो करता है पर निर्भर नहीं होता। अब इस बीच भारत अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से मजबूत कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन जैमर, सैटेलाइट सर्विलांस और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की क्षमताएं शामिल हैं। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का बयान इस पूरे घटनाक्रम का डिकोडिंग है। ये डिकोडिंग की ये लड़ाई अब सिर्फ हथियारों की नहीं रही, ये डेटा, ड्रोन, डिप्लोमेसी और डायनेमिक्स की है, और भारत इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। धन्यवाद।